आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे पश्चिम बंगाल से, जहां पर अब एक बड़ा दंगल देखने को मिल रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में आए बांग्लादेशी कलाकारों पर अब विवाद खड़ा हो गया है। जहां फिरदौस और नूर यहां पर टीएमसी को सपोर्ट करने आए थे, दीदी यानी कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करने आए थे, टूरिस्ट वीजा पर सपोर्ट करने आए थे, और अब खबर यह है कि यहां पर इन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जवाब तलखी की है, जवाब मांगा है कि भैया ये कहां से आ गए प्रचार करने। हिंदुस्तान में प्रचार है और ऐसे लोग आए हैं यहां पर प्रचार करने जो टूरिस्ट वीजे पे आए हैं। भैया आप घूमने आए हो, घूमो और निकलो यहां से। आप सीधा सीधा आकर प्रचार कर रहे हो, ये साफ दर्शाता है एक अलग राजनीति, एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग किस्म की राजनीति। हर बार हम भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्ववादी पार्टी का जो है आरोप लगाते हैं, अलग अलग तरीके का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब टीएमसी पर भी आरोप लगना ज़रूरी है, दीदी पर भी आरोप लगना ज़रूरी है। हम मानते हैं कि आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा पर बांग्लादेशी कलाकार बुलाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर क्या ममता बनर्जी खुद के दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या टीएमसी खुद के दम पर जीत नहीं सकती? एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज कर दिया है। और अब फिर वही बात सामने आती है कि भैया चुनाव जीतने के लिए हमारे नेता जो हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, साम दाम दंड भेद ये सब लगा देते हैं, और एक कुछ यही इसी किस्म की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरे देश में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कहीं पर आजम खान जयाप्रदा को लेकर एक बेहद शर्मनाक बयान देते हैं, और कहीं पर सिद्धू साहब जो है वो मुसलमानों को एक होने की बात करते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो एक पार्टी तो कर ही रही है, दूसरे पार्टी के नेता कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जब इस तरह की चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन अब तक हरकत में नहीं आया था, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने लोगों को बैन करना शुरू किया तो अब हिंदू मुसलमान के बयान आने शुरू हो गए। अरे भाई, आप एक हिंदुस्तान में रहते हो, आप एक ऐसी जगह रहते हो, आप एक लोकतंत्र के अंदर रहते हो जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट है, और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो हिंदू है या फिर मुसलमान हो। अगर हमारा ये पार्ट नहीं होता तो शायद यहाँ पर कभी इस तरह की राजनीति नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ पर लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्यों आखिरकार बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है सपोर्ट करने के लिए? क्या यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग कम हैं? क्या बंगाल में कलाकारों की कमी है? क्या बंगाल में फिल्म डायरेक्टर्स की कमी है? बंगाल से हमारे यहाँ का लिटरेचर निकलता है, बंगाल से हमारे यहाँ पे एक से एक फिल्में बनती हैं, और उसके बाद बांग्लादेश से अगर आप कलाकारों को बुलाएंगे तो ये साफ तौर पर सियासत की जो मर्यादा है वो लांघने वाली बात है। चुनाव लड़ना है, अपने दम पर लड़िए, अपने दम पर जीतिए। यहाँ पर दूसरे को बुलाकर सपोर्ट कराकर टूरिस्ट वीज़ा के दम पर आप चुनाव लड़वाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं भैया हमारे पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, हमको भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है। इस देश की एक बड़ी विडंबना है कि इस देश की विडंबना ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद को छोड़ के सारी चीज़ें देखते हैं। अगर किसी नेता ने गलत किया तो अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी, खुद क्या कहेंगे, वो चीज़ नहीं देखी जाती, जो अब ममता बनर्जी के केस में भी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह का करंट सिनेरियो है, जिस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी कि वो जल्द से जल्द अब अपने तरीके की राजनीति करें। अब हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने आजम खान, मायावती और आदित्यनाथ योगी जैसे नेताओं पर बैन लगाया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ नेता क्या, राजनेता भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम मानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व है, उनको उनके लिए इज्जत है, उनके लिए सम्मान है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जब इस तरह के मसले सामने आते हैं, कोई बाहर का आके हमारे देश में कोई क्यों सपोर्ट करेगा? पहली बात तो ये है, हमारे अपने लोग इतने हैं, हमारे अपने यहाँ के लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं हमें, और जो एक सरकार बना सकते हैं। अब जब इस तरह की सरकार बनाने की बात आती है तो यहाँ पर सीधे सीधे अब फंसने की बात आ गई है। अब देखना है कि चुनाव आयोग के इस मसले पर अब क्या बयान आता है, और चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या बड़ा फैसला लेता है, क्योंकि अब बड़ा फैसला लिया जाना ज़रूरी है। नेताओं की दिन पर दिन हरकतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।